सब बोले हालेलुया। यीशु के नाम में आप सबकी शांति हो। सर्दी भी है और किस किस को लग रही है? मेरा ख्याल जोरदार तालियां होगी अगर सर्दी लगेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को लहरा करके अच्छी हालेलुया 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 कह दीजिए। खुदावन तेरा शुक्र हो। पाकरू तुझे वेलकम करते हैं। दोनों हाथों को उठाकर कह दिए पाकरू तुझे वेलकम करते हैं। और पाकरू तू हमारे साथ बातें कर। और पाकरू जब तू बातें करेगा तो यकीनन हमारे दिल की मुराद पूरी होगी। पाकरू जब तू बातें करेगा तो मुझे शिफा मिलेगी। पाकरू जब तू बातें करेगा मेरे हालात तब्दील हो जाएंगे। पाकरू जब तू बातें करेगा तो मेरी फैमिली तब्दील हो जाएगी। पाकरू जब तू बातें करेगा तो यकीनन मैं और मेरा घराना ब्लेस होता जाएगा। तुझ में जोर पकड़ता जाएगा और तुझ में जोर आवर होता जाएगा। अगर हमारे महल हमारा दुश्मन कितना भी जोर आवर क्यों ना हो, हमारा दुश्मन हमारा महल जाति जुलियस भी क्यों ना हो, हम छोटे कदम हो बेशक कोई बात नहीं। हम ईमान में बहुत बड़े हैं। जब हम ईमान में बहुत बड़े हैं तो मुझे ऐसी जोर आवर एक फलाकस पर पकड़ा देगा और जब मैं निशाना लगाऊंगी वो गिर जाएगा। वो गिरता जाता जाएगा। इसलिए कि तू मेरे साथ है। हालेलुया। तो जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा बुलंद आवाज कौन हमारा? कलीसिया बुलंद आवाज में कौन हमारा? खुदा किस किस के साथ है? हालेलुया। जोरदार तालियां जिसके साथ यीशु है वो तो जोरावर हो जाता है। उसमें कुव्वत आ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है, उसको ब्लेस होकर जाती है और वो जोरावर इतना होता है कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा? हालेलुया। कलीसिया मेरे साथ निकालिए खरोज की किताब और खरोज 20 बाब और उसकी 11 आयत। खरोज की किताब और उसका बुजुर्ग मूसा की मरफत जो शरीयत की किताब है और खरोज 20 बाब उसकी 11 आयत कलाम मुकद्दस में लिखे गए हैं। क्योंकि खुदा ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर जो कुछ उसमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए कि खुदावंद ने सब्त के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। खुदावंद का पाक नाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मैं हवाला रीड कर देता हूं, शायद किसी को ना मिला हो। खरूज 20 बाब और उसकी 11 आयत। आए तशरीफ करते। नफरत हो चुकी है और बहुत ज्यादा लोग तकरीबन 50-50 लगा लें जो कि आज सब्त के दिन को इतना इजी लेते हैं। इबादत को ऐसे समझते हैं। सब्त के दिन की इबादत को ऐसा समझते, बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा तो यकीनन मैं खुदा का खातम होते हुए और बहबल की रूह से कहता हूं, मसीह जो इस कलाम पर अमल करेगा ना तो वो गरीब रहेगा, ना वो बीमार रहेगा और ना वो परेशान रहेगा। आज इसकी रीजन है, आज इसकी रीजन है कि सब्त के दिन को
हमारे मसीह लोग इस तरीका से छांटते हैं कि जैसे हम एक वलीमे पर जाना होता है। और खातम की आज अहमियत बाज लोग ऐसा जान चुके हैं कि जैसे एक बसंत की गुड़ी होती है, बहुत ज्यादा उड़ती है और बहुत ज्यादा कटी भी जाती है, और समझ नहीं आती कि हमने इसके मगर भागना या उसके मगर भागना या उसके मगर भागना, हाथ में कौन सी आनी है या कौन सी नहीं। बड़े गौर से खुदा के कलाम को सीखिएगा। वलीमे का मैंने ये सवाल किया है। देखिए, कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि याद करके क्या करना। प्लीज से मेरे साथ रहिए, क्या करना, क्या करना भाइयों, आप बोले क्या करना। और शपथ के दिन को ही खुदा ने 6 दिन में काम किया, और शपथ के दिन को खुदा ने बरकत दी, और फिर क्या किया, मुकद्दस ठहराया। और आज जो दिन मुकद्दस होता है, क्या वो दिन बरकत वाला होता है। जो दिन मुकद्दस होता है वो शिफा वाला दिन होता है। जो दिन मुकद्दस होता है वो आपकी फैमिली को ब्लेस करने वाला दिन होता है। मैं इधर जब भी दुआ होती है, किसी को भी महल दिया जाता है, वो दुआ करता है, खुदा मैं दुआ करती हूँ और मेरे घराने को, मेरी फैमिली को, मेरे खानदान को बरकत दे, ये ठीक है। और आज का कलाम भी वो कहते हैं कि किसके लिए हो, किसके लिए हो। कलाम इधर हो रहा है, घराना किधर है, ये सवाल है कृष्ण। कलाम इधर हो रहा है, घराना किधर है। कलाम मुकद्दस हमें यह सिखाता है कि जिसके कान हैं वो सुने रूह कलीसियों से, जिसके वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। देखिए, ये आवाज कानों तक पहुंचेगी, ये आवाज कानों तक जाएगी, और तब ही समझ आएगी, और तब ही खुदा का कलाम जिंदगी के अंदर उतरता जाएगा। तो जैसे जैसे खुदा का कलाम उतरता जाएगा, हम ब्लेस होते जाएंगे। अगर फैमिली इधर नहीं है तो किस तरीके से खुदा का कलाम जाएगा। आपने सुना, आपने सुना, जब घर में जाकर, अगर नहीं फैमिली तो कोई बात नहीं, इस कलाम को आपने सुना है, तो आगे इसको ट्रांसफर किसने करना है, आगे लेकर किसने जाना है, आप जाकर सुना दें। नहीं है फैमिली तो कोई बात नहीं, आप जाकर सुना दें। ये आपका काम है, इधर से खुदा के कलाम को सुनना और आगे जाकर, हालेलुया। देखिए, आज और अभी हमने कोसरी गाया के पाक यहोवा तख्त नशीन है। क्या करें, और हम देखिए आएंगे तो तब ही, और देखें चर्च इबादत की टाइमिंग कुछ और होती है।
तो हमारे आने का टाइम और अंदाज कुछ बोले क्रिसिया, ये आपकी बारी है। चर्च की टाइमिंग तो आने का टाइम कौन चाहता है कि मेरी खुदा इंतजार करे? हम खुदा की इंतजार करें या खुदा हमारी इंतजार करे? तो कहता है कि अखियां चुकना है बल पहाड़ा के मदद नहीं मैं। अगर ये पहाड़ों पर जाता तो आप सफर करना चाहते, अगर ये पहाड़ों पर मिलता तो आप 40-40 मील का 40-40 रात का सफर करके पहाड़ पर जाते, तो फिर खुदा आपके साथ बातें करता। हालेलुया। आज तो खुदा 6 दिन के बाद में बातें करने पर राजी है। वलीमे पर जब लोग मेहमान आते हैं तो देखा वो कितने बजे आ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि नहीं, वलीमे ने सारी जाने ऐसे कोई कितने बजे आ रहा है, तो कोई ऐसा होता या नहीं होता। तो फिर इबादत में तो वलीमे की शक्ल दे चुके। हालेलुया। सोरे बसंत की बूढ़ी और क्या वजह उसकी बनती है? अगर खादम किसी को कहता है कि आप क्यों नहीं चर्च जाते, अगर सख्त कलाम वो सुना देता है, सख्त तरीके से वो कलाम सुनाता है, तो कहते कोई बात नहीं, ये गुड़ी हाथ में नहीं आई तो दूसरी है और पादरी के चर्च चले जाए, वो चला जाए दूसरे चर्च। सब लोग बेहतरीन सहूलत, बेहतरीन सहूलत जरूर होगी, लेकिन आपके लिए आने वाले दिनों में वो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि वो जन्नत के वारिस नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कार्ड आता जाए और कार्ड जाता जाए, खुलेआम आपको सहूलतें हैं, शूट है, सारा कुछ है, सिर्फ कार्ड आना चाहिए और कार्ड ही जाना चाहिए। जब कार्ड आता कार्ड जाता, आपका नाम जो रजिस्टर पर लिखा मिल जाए, रजिस्टर पर का और आपका नाम लिखा मिल जाना चाहिए। अगर किताबे हयात में लिखा मिले या ना मिले, आप मेंबर हमारे हैं, लेकिन ये याद रखें, उधर नाम लिखा हो या ना लिखा हो, मेरा नाम उस किताब में लिखा मिलना चाहिए जिसके ऊपर नाम अब्राहम का था, जिसके ऊपर नाम हसाब का था, जिसके ऊपर नाम याकूब का था, और जिसके ऊपर मूसा का नाम था, यशुआ का नाम था, तमाम अंबिया साहबों का नाम था, और जिस पर लिखा है कि खुल जाएगी किताबें जिस दिन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको मिसाल देता हूं। मेरा बेटा लगा ले, मेरा बेटा ऐसे चारपाई पर लेटा हो और आने वाले को देखता हो तो बोल ना सकता हो, और वो फोन रखता हो तो चल ना सकता हो, हाथ उसके हों पर वो काम ना करते हो, और आप जब उस बेटी को देखेंगे तो क्या आपके दिल पर बीतेगी? जब मैं एक भाई की हैसियत से होता हुआ उसको देखूंगा, और मेरा दिल जब मैं दूसरे बच्चों पर की तरफ नजर करूंगा तो मेरा दिल कितना परेशानी के आलम में होगा, और कितनी परेशानी होगी कि खुदा अगर तूने इन बच्चों को अच्छा किया है, ये बच्चे भागते हैं, ये बच्चे दौड़ते हैं, ये बच्चे चलते हैं, ये बच्चे दौड़ते हैं, और ये बच्चे छूते हैं, और ये बच्चे मानते हैं, ये बच्चे खाते हैं, खुदा ये बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, खुदा इसको भी तू अच्छा कर देता तो खुदा तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अगर ये भी बच्चा चलता फिरता तो खुदा ये कोई कमी तेरे घर में नहीं थी, खुदा इसको भी तू अच्छा कर सकता था। लेकिन देखें कि अगर मेरे दिल में ये आएगा तो बाप जो हमारा है, क्या वो ऐसी औलाद को देखकर
ऐसे बेटियां बेटों को देखकर क्या वो अच्छा समझता है या अच्छा जानता है? वो तो ये कहता है कि मेरे बेटे हो वो दुआ करे, मेरे बेटे हो वो मुझसे मांगे, और मेरे बेटे हैं वो मुझसे कहे। और जब तो मांगेगा, जब तो सबक के दिन मेरे हजूर में झुकेगा, जिसको मैंने मुकद्दस कराया, जिसको मैंने बरकत दी, जब तू झुकेगा तो दुआ पर दुआ करेगा, तू जमीन पर घुटने रह सकेगा, आज आसमान की जगह बुलंद हो जाएंगे। ये याद रखे, तेरे महानक जितने मर्जी से वाले क्यों ना हो, मैं उनको कष्ट दूंगा और तेरे रास्ते को वसी कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग अक्सर सवाल उठता है कि पेंटिकॉस्ट लोग जो होते हैं ये नारे बड़े लगाते हैं, ये कभी खड़े करा के दुआ करने गीत गाने शुरू कर देते हैं, कभी खड़े करा के कोरस करना शुरू कर देते हैं, कभी ये खड़े करवा कर कहते हैं अपने हाथ आसमान की चालक बुलंद कर ले। एक बहन थी, काफी देर से उसके घुटने में दर्द थी और वह चर्च में टाइम से आया करती और चर्च के बाद वो जाती। उम्र सीधा थी, घुटने में दर्द थी, वो खड़ी नहीं हो सकती थी। इसी तरह प्रश्न कोयल ने खड़ा कर लिया। कोयल ने कहा कि आप अपने खुदा के नाम से खड़े हो जाए। खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन उसने कहा कि आप अपने खुदा के नाम से चार बार तालियां लगानी शुरू कर दें। वो तालियां लगानी शुरू कर दी। उसने कहा आप अपने खुदा के नाम से भागना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे। अगर खुदा का पाक करो जिसको कहता है कि तो इस तरीके से दुआ कर, वो उस तरीके से दुआ कर। और जब ऐसे प्रश्न छोड़ दी गई और पाक यहोवा तख्त नशी होता गया, और जिस जगह पर पाक यहोवा तख्त नशी होता है वहां नगरे चलते हैं, जहां वो तख्त नशी होता है वहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। और उसने उसके घुटनों को अच्छा किया, उसका जोर बन गया, तो वो भागना शुरू होगी। कहती कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इसलिए कि मैंने सबक को पाक माना और तूने इसको मक्का को छुड़ाया। इस वक्त मेरे घुटनों में दर्द नहीं। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू मौजूद का खुदा। आज इस तरीके से ना समझे, कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि काश खुदा के सब लोग नबी होते। हालेलुया, काश खुदा के सब लोग नबी होते। जितने चर्च ज्यादा होंगे उतनी कलीसिया बरकत पाएगी, जितने खादम ज्यादा होंगे उतने वैसे बरकत होते जाएंगे। इसलिए कि जो इधर आना पसंद नहीं समझता वो उधर चला जाएगा, उधर आना पसंद नहीं समझता तो उधर चला जाएगा। लेकिन ये याद रखे, जिस जगह पर भी आपने जाना है आप अपने पासवान के साथ मजबूती के साथ चले। एनी कलीसिया के खादम वहानी सजी के मारनी, क्योंकि मैं पासवान में मुझे पता है कि मेरे साथ में क्या होता है। लेकिन जो अच्छी कलीसिया अलीशा की कलीसिया थी, घर में ढल बड़ी बड़ी है, घर में ढल बड़ी बड़ी है, बच्चा फौत हो गया, मुर्दा पड़ा है। उसने कहा नहीं, मैं अपने पासवान को बुलाऊंगी, मैं अपने पासवान के पास जाऊंगी। इससे बढ़कर कौन सी बात हो सकती है? घर के अंदर एक ही बेटा हो, वो भी मर जाए और मुर्दा घर दे विच पिया होवे, तो फिर किसी गल की समझ आउंदी है? रोना चलाना मातम करना, अपने आप को निडाल करना, समझ किसी चीज की नहीं आती।
उसने कहा नहीं, मैं अपने पासवान के पास जाऊंगी। और उसने, मैं सबक के दिन की बात कर रहा हूं, अपना दूसरा सलातीन उसका 4 बाब 8 आयत में लिखे हैं लफ्ज़, उसने अपने शौर को आवाज दी। उसने कहा कि जवाना दे विचों एक जवान दे मेरी सवारी लिए एक गद्दी भेज दे। तो उस शौहर ने की आवाज दी, कलीसिया मेरे साथ रही है, उसके शौहर ने क्या आवाज दी कि ना ते अच नया चांदे ते ना सबद है, ना नया चांदे ते ना ते तू मरदे खुदा को की ले जा। इसका मकसद है, जो अच्छी कलीसिया होती है, जो समझदार कलीसिया होती है, जो अक्लमंदों के ग्रुप में होते हैं और वो सबत के दिन को याद रखते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, आज सबत भी नहीं है तो ना नया चन है, लेकिन मुझे मर्दे खुदा को जाना जरूर। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि सबत का दिन हो तो मियां बीवी को याद हो? की ख्याल है? न्यूंदरा तो उन्होंने बड़ा याद रहता है जी, नहीं भाजी सी इन्ना ने न्यूंदरा पाया तो वादा कितना करना, ये सारा याद होता है। ते सबत का दिन, सबत का दिन, हालेलुया, कलीसिया हालेलुया, कलीसिया मेरे साथ है, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। क्या सबत का दिन याद हो सकता है? टाइम याद हो सकता है? हालेलुया। न्यूंदरा याद हो सकता है, ब्याह शादी के फंक्शन याद हो सकते हैं, पर न्यूंदरा अपना सॉरी सबद ये सारे याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो इजाजत दें तो मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं। कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है कि जिथे छोटी मोटी ना हुई हो। छोटिया मोटिया गल्लां एडी एडी लंबी लिस्ट बना के बेटियां को सुनाइया जांदियां या नहीं सुनाइया जांदियां? अपना दरानी ने इंज कर दी, जठानी ने इंज कर दी, ननान ने इंज कर दी, दियोर ने इंज कर दिता, फलाने ने इंज कर दिता, ढिंगड़े ने इंज कर दिता। लड़ाई करना अच्छी गल है, लड़ाई करना अच्छी गल है या नहीं? नहीं, लड़ाई करना अच्छी गल है, ये यसू दी की जाए। हालेलुया, लड़ाई करना अच्छी गल है अगर यसू दी की जाए। इधर एक फैमिली है, अगर वो इजाजत दे तो मैं उनका नाम भी लूंगा, नहीं तो वरना मैं नहीं लूंगा। उसने लड़ाई की है लेकिन यसू के लिए। हालेलुया। वो चर्च आता था, उसकी बीवी चर्च नहीं आती तो उसने यसू के लिए लड़ाई की। उन्होंने कहा जे तू चर्च ना आई तो फिर मैं की करांगा। हालेलुया, मैं की करांगा। तो चर्च, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मैं भी अपने घर में लड़ाई कर लेता हूँ यसू के नाम से। हालेलुया, यसू के लिए एक लड़ाई हो जाए कोई मुश्किल नहीं। हालेलुया, यसू के लिए लड़ाई करने के लिए कौन कौन तैयार है? हालेलुया। घर में क्या करेंगे? अगर आप चर्च नहीं जाती, देखिए कि वो बीवी ने ऐलान किया कि मेरे लिए सवारी बेचे और मैंने मर्दे खुदा को अपने पासवान को अपने नबी के पास जाना है और मर्दे खुदा के पास जाना है। उसने क्या किया कि मैं जानता हूं कि आज तूने सफल है ना नया। हालेलुया। क्या ऐसा दोनों मियां बीवी को याद होना चाहिए? अगर नहीं याद है तो फिर याद कराएं। अगर ऐसा नहीं भी होता तो तलब मजाजी इस्तेमाल कर ले। आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये सबक का दिन सुबह है, सुबह इबादत का दिन है, अभी आप शाम को तैयारी
मैंने ऐसा देखा है कि कलीसिया जो चर्च ने उन्हें जाकर पता भैन जी खैरियत है सी कि क्यों नहीं आए, वो बस की ध्यान दसी एवं गलती नहीं मशीन ला ली सी, हालेलुया, एवं गलती ना ही मशीन ला ली सी। क्योंकि ऐसा है कि नहीं भाई जी तुसी क्यों नहीं, वो बस एवं सोच दर्द होने लग गई। वो फिर मैं क्या हूँ कि जब पूरी फैमिली ने जाकर पूछे ओह सर्दी बड़ी, ओह सर्दी बड़ी, इसलिए ऐसी चर्च में है। अगर आपको सर्दी लगती है तो जो ये पस्टर साहबान है, रात दिन मुझे 8 बजे रात को सर्दी बहुत लग रही, ये 2-3-4 दिन का वाक़या पहले बहुत सर्दी लग रही, और जितनी सर्दी ज्यादा लग रही है 8 बजे रात को मुझे कॉल आ गई भाई दानियल की, कभी आपने दुआ करने के लिए आना है। सर्दी भी बहुत है भी थी और मुझे लग भी काफी रही थी, शायद मैं घर था, वेला था, वेले बने में सर्दी भी बहुत ही लग रही है, क्योंकि कलीसिया च मैं नहीं सी आया भी उस घर बहुत ज्यादा सर्दी। मुझे कॉल आई, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम कलीसिया का जोर देते हैं, कलीसिया को हम कहते हैं कि आप चर्च में आए, अगर कलीसिया का जोर देते हैं तो मैं उन कलीसिया से भी अपने खुदा के नाम से ज्यादा निकलूंगा, हालेलुया। और मैं उधर गया, मैंने जाकर दुआ की और तसल्ली से टाइम दिया उनको। देखिए पौलुस रसूल कहता है कि आपके ईमान की कुर्बानी के साथ साथ मुझे अपना खून भी बहाना पड़ता तो मैं, हालेलुया, मैं देवता को फटार कलीसिया के शगिर्दों के लिए पौलुस रसूल कहता है कि अगर तीमुथियुस नजर नहीं आया तो मेरी रूह को चैन नहीं आया। ये देखी कि रात हो या दिन हो, सर्दी हो या गर्मी हो, सर्दी हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने खुदा के लिए निकलने के लिए, बोले कलीसिया अपने खुदा के लिए निकलने के लिए, मैंने बोले अपने खुदा के लिए निकलने के लिए, भाई बोले अपने खुदा के लिए निकलने के लिए तैयार हूं। जब सबत का दिन आएगा मेरे दिल में भी ये होगा कि आज सबत का दिन है। जब सबत का दिन आएगा मैं अपनी फैमिली को भी ये सिखाऊंगा कि आज सबत का दिन है, मैंने इसको भाग मानना है, और खातम को मैं एक बसंत की गुड्डी की तरह अहमियत नहीं दूंगा। ये मेरा पासवान है, जब ये दुआ करेगा खुदा मुझे बरकत देगा, जब ये हाथ रख के दुआ करेगा मेरा खुदा मुझे ब्लेस करेगा, जब ये हाथ रख के दुआ करेगा और मेरा खुदा मुझे शिफा देगा। ये मेरा खादम है और मैं इसके लिए दुआ करती हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू मेरे खादम के लिए ब्लेसिंग मांगा। खुदावंद ये जब दुआ करेगा ये मेरे लिए दुआ करेगा और मैं, हालेलुया, मैं पौलुस रसूल कहता है कि बिला नागा मेरे लिए दुआ किया करो, हालेलुया, हालेलुया। क्यों कलीसिया खादम के लिए दुआ करनी चाहिए या नहीं, हालेलुया, करनी चाहिए कि नहीं, हालेलुया। ये याद रखें, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ इस कलीसिया के लिए दुआ करने के लिए, हालेलुया। कोई आसान नहीं करता, कोई आसान नहीं करता। किसी कह सकते पारिशद साढ़े दिन को आसान नहीं करते, उठते रहते, आसान नहीं करता, लेकिन अपने खुदावन की ड्यूटी निभाता, हालेलुया, अपने खुदावन की ड्यूटी निभाता, ड्यूटी देता हूँ। मेरे खुदा ने कहा है कि तू अपने हाथ उठाकर दुआ करेगा, मैं कलीसिया को ब्लेस करता जाऊंगा। तू अपने घुटने टेककर दुआ करता जाएगा, मैं कलीसिया को सरबुलंद करता जाऊंगा। तू जमीन पर झुकता जाएगा, कलीसिया अप होती जाएगी। तू डाउन होता जाएगा, कलीसिया अप होती जाएगी। तू नीचे झुकता जाएगा, कलीसिया ऊपर आती जाएगी। और जब तू नीचे झुकेगा, और ये याद रखो जैसे जैसे कलीसिया में ताबेदारी नजर आती है, कलीसिया में बेदारी नजर आती है, कलीसिया में ब्लेसिंग नजर आती है, मैं वैसे वैसे अगर मैं इस जगह पर हाथ रख के दुआ करता हूँ फिर मैं अपने हाथ उठाने शुरू कर देता हूँ, मैं और ज्यादा उठाता हूँ। इसलिए कि मैं ये कहता हूँ कि खुदा ने ये कलीसिया
पांच में मजबूत होती जाए। और अगर शौहर के अंदर ये है कि बीवी के शौहर के अंदर ये है कि आज सबत का दिन भी नहीं है और आज ये नया चांद भी नहीं है और तूने क्या लेने जाना है। और ये देखिए कि अब जब आपको ये याद होगा क्योंकि खुदा का कलाम भी ये कहता है कि याद करके सबत के दिन को पाक चीज का एक मुकाम होना है, पाक चीज की एक अहमियत है। हालेलुया। और देखें कि जब सबत के दिन को हम बेहुरमत कर देते हैं, इसकी अहमियत नहीं करते, इसकी इज्जत नहीं करते, तो खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि जब तू आज हमें छोटा सा एक काम है जो हम सबत के दिन को भूल जाते हैं, अपने काम को अहमियत देना शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे तो काम मिल गया था, बस काम की कॉल आ गई थी, वो बेगम की कॉल आ गई थी, बेगम ने फ़ोन किया कि मैं फटाफट तू आजा, हमारे घर में मेहमान बहुत आ रहे हैं। मेहमानों के आने की तैयारी में हम एक बेगम की कॉल में, अपनी मालों की कॉल में या अपने मालों की कॉल में चले जाते हैं। एक इंसान की बात मानकर, तो इधर कॉल किसकी होती है? इधर कॉल किसकी होती है? इधर कॉल किसकी होती है? बड़ा आवाज से बोलने की गल है। ये सुने हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमें ज़बान भी दी है, तो किसके लिए? किसके लिए? यीशु के लिए। यीशु के लिए कि गाना के लिए? गाली के लिए कि यीशु के लिए? फिर यीशु में एक नारा होना चाहिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कह दीजिए कि खुदा ने मैं याद करके सबत के दिन को पाक मानूंगी और मैं याद करके सबत के दिन को पाक मानूंगा, इसलिए कि मेरे दिल के अंदर भी ये है कि सबत के दिन को खुदा तूने मुकद्दस ठहराया है और बरकत दी है। जब मैं याद करके सबत के दिन को पाक मानूंगा, मेरा खानदान, मेरी फैमिली बरकत पाएगी। हालेलुया। तो ये याद रखें, जब हम इसको मामूली लेंगे, इजी लेंगे, एक वलीमे की तरह समझेंगे कि कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 10:15 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कुछ मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग एंड पे आ गए, वो कार्ड से ना ही लिखवाना आ जाए, बस हथिया पाया ओके भाई यसू पैसों का भूखा नहीं, वो पूरी कहना आ देता। हालेलुया। तो चरिंद परिंद हर इंसान को देता है। तो सर्दी से हमने नहीं डरना। अगर सर्दी से कलीसिया डरती तो खैमा में रहती, सर्दी में डरती तो बाहर ना निकलती, सर्दी में डरती तो मूसा के पीछे ना चलती, मूसा ये तेरे पीछे चलेगी, ये सर्दी से नहीं डरेगी, मैं आपका सुकून मानकर इनके बीच में चलूंगा। हालेलुया। मैं भी इनको नहीं छोड़ूंगा। ये सर्दी को कुछ नहीं समझेंगे तो मैं आपका सुकून मान के इनके बीच में जाऊंगा, और ये हीट भी मिलेगी और ये गर्म भी रहेंगे और इनको रोशनी भी। जरा सी कहने हैं तेरा कलाम साढ़े कदमा नहीं तेरा नहीं। हालेलुया। वो जब कलाम हमारे दरमियान में आ जाता तो फिर ऐसा ही होता है। तो कलीसिया ये याद रखें, सबत के दिन को पाक मानिए और सबत के दिन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? क्या करना है? सबत के दिन को इबादत करनी है। वलीमा शाम होगा, छुट्टी सुबह में होगी। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेस करे, और आप याद करके सबत के दिन को पाक माने, और खुदा ने जिसको बरकत दी है और मुकद्दस छुड़ाया है, और हमेशा खुदावंद खुदा इन जिंदगियों को ब्लेस करता जाए, इन खानदानों को, और खुदावंद इस कलीसिया की बरकत और तादाद को बढ़ाता जाए। खुदावंद का कलाम आप सबको बरकत दे, और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी बिला नागा दुआ करे ताकि खुदा मुझे अपना कलाम सुनाने की तरतीब दे। यीशु